अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम 5 मिनट वेट करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आई एम जस्ट वन। सिर्फ एक ही हूँ आज तो। आप लोग काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, मैं चैट नहीं दे सकता। जस्ट अनम्यूट योर माइक। आपका कोई भी क्वेश्चन है, अपना माइक अनम्यूट करें और उसी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है? सो ये कुछ डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किए थे और एग्जांपल्स भी थी इसमें काफ़ी सारी। तो ये आप लोगों ने ट्राई की थी? यस सर, मैंने ट्राई की थी। लेकिन मैंने पहले बेसिक वाली एग्जांपल्स देखी थी चैट जीपीटी से। फिर मैंने ना अपने, क्योंकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, फिर मैंने अपने बायो के सीक्वेंसेस के लिए वो बनाया था कुछ। लेकिन उसमें मुझे कुछ इतना खास नहीं समझ आया, मतलब। तो कैसे? कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको है आइडिया अभी तो। क्वेश्चन तो आई डोंट नो हाउ, लाइक आई डोंट नो अगर आपसे पूछूं या नहीं। इट वाज मोस्टली लाइक मैंने एक सीक्वेंस दी थी, डीएनए की सीक्वेंस दे दी थी। हम्म। फिर मैंने उसको बोला था कि एक चीज होती है स्टार्ट कोडॉन, उसको ढूंढ के निकाल के दो। मतलब वहां पे एक, मतलब 20 लेटर्स का मैंने एक सीक्वेंस दे दी उसको, डीएनए, मतलब ATCGA, जो हम्म। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। फिर मैंने उस उसको उसको मैंने एग्जांपल्स दी थी कि इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कोड लिखेंगे, अगर इस तरीके से करना है तो आप फिर ये। बट कोड शेयर मैंने, कर कोड शेयर कर सकते हैं अभी? हम चेक कर लेते हैं उसको। चैट में शेयर कर दें? ओके, हाँ मैंने बहुत रफ सा बनाया था।
फिर हम अब इतना नहीं था उसमें। या आप स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा, मैं वहाँ देख लूँगा, या फिर लेक्चर एंड एंड के 10 मिनट में हम देख लेंगे, ठीक है। एंड के 10 मिनट में देख लेते हैं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। ओके। आपने उन्हें कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? चेक्स होते हैं, सिंपल। चेक्स। चेक्स मीन्स आप लोग ये चाहते हैं कि अगर ये है तो ये हो जाए, अगर ये नहीं है तो वो हो जाए, सिंपल। प्रोग्राम नॉर्मली रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या करते हैं, प्रोग्राम टॉप टू बॉटम रन हो रहे होते हैं आपके डिसीजंस के अकॉर्डिंगली। जैसे ही वो आपके डिसीजन से कन्फ्लिक्ट करते हैं या आपकी कंडीशन को वेरीफाई नहीं करते या आपकी कंडीशन वेरीफाई कर जाते हैं, आप उसको स्टॉप करवाना चाहते हैं तो आप उसको वहीं पे स्टॉप करवा देंगे, ठीक है। ये होती हैं कंडीशंस। और वो ब्लॉक उस रन होता है जो जो कंडीशंस आपकी चेक होती है, लाइक इफ कंडीशन। ये सिंपल इसका सिंटैक्स होता है। इफ कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब यहीं से वो चेक कर लेगा। अगर वो फॉल्स है तो इस ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं होगा वो, ठीक है। और यहीं से वापिस वो एल्स वाले लेटर में आ जाएगा, ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। आप लोगों ने लेडर्स देखे होंगे ना, सीढ़ियाँ, ठीक है। पहली सीढ़ी के ऊपर चढ़ोगे, दूसरी के ऊपर चढ़ोगे, तीसरी तरह सेम एज इसी तरह ये होते हैं एफएल स्लाइडर्स, ठीक है। फर्स्ट ये नहीं तो ये एग्जीक्यूट कर दो, ये नहीं तो वो, अगर वो नहीं तो ये एग्जीक्यूट कर दो, सिंपल इसी तरह। नीचे हमने कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर की थी, वो भी हम देख लेते हैं। तो हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं इनका, बाकी फिर फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं उसको। नेस्टेड इफ्स थी कि फर्दर कंडीशंस भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो हम अब फर्दर उसके अंदर भी कंडीशन लगा सकते हैं। नीचे हम एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, कोई ना होगी। लाइक ये एक एग्जांपल है कि लॉगिन सिस्टम की। आप यूजर कहते हो, आप चेकबुक दो, आप उसको वो देते हो, इनपुट्स देते हो, दो इनपुट बॉक्स देते हो और उसको कहते हो कुछ वैल्यूज इनपुट प्रोवाइड करना, यहाँ पे देख लेते हैं उसको एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करके, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर @gmail, gmail.com, और पास्ट क्या है, 1 2 3 4। मैं यूजर को कहता हूँ आप एक ईमेल एंटर करो और उसको बाद कहता हूँ आप अपना पासवर्ड भी एंटर करो। सर हमने वाइल लूप स्टार्ट कर ली है। जी, आई नो, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आते हैं तो इट्स ओके। ओके, मैं फर्दर वहीं मूव कर जाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैं कहते कहता हूँ क्या मुझे दो चीज़ें इनपुट्स में दो। वो कहता है ठीक है, मैं दे देता हूँ। फिर मैं चेक लगाता हूँ उनके ऊपर कंडीशंस का, इफ जो मेरे यूजर ने ईमेल एंटर की है क्या वो इक्वल है जो मेरे डेटाबेस या मेरे पास उसने रजिस्टर टाइम पे डाली थी। अगर वो कहेगा हाँ ठीक है तो फिर वो उसको लॉग इन करने दे देगा। एल्स क्या करेगा, वो उसको कहेगा कि नहीं। कह रहा है कि ईमेल इनवैलिड सिंटैक्स क्यों, इन ईमेल इज इक्वल। अब वो दो चीज़ें मेरे से मांगेगा। एक ईमेल जो मैं उसको वही दूंगा जो मैंने पहले रजिस्टर टाइम पे स्टोर करवाई होगी, .com। फिर मैं उसको कहूँगा कि पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो कहेगा लॉग इन सक्सेसफुल। ये है सिंपल सा कंडीशंस का। फर्दर आप इसके एग्जांपल्स को देखिएगा, हम फर्दर लूप्स के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। फॉर लूप भी पढ़ ली थी कल। आप मुझे सर बताएंगे। फॉर लूप पढ़ ली थी। ओके, फॉर वाइल लूप लूप। पढ़ ली थी। वाइल लूप रह रही थी। ओके, डू आई नीड टू रिवाइज या हम वाइल लूप पे कंटिन्यू करें? फिर रिवाइज कर सर लें क्योंकि मैं ओके। क्लास में नहीं आई थी। ओके, नो इशू। लूप्स हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, रिपीटिशंस का। कोई भी काम आपने रिपीटेडली परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स को यूज करते हैं, ठीक है।
सपोज डैट आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रिंट होते रहें उनको, बजाय इसके कि मैं हर एक आइटम के ऊपर बारी बारी जाके उसको उठाऊं इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, इस लाइक मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स इज, इंस्टेड मैं चाहता हूँ कि बारी बारी में इनके ऊपर जाके, बारी बारी इनको उठाने के बजाय मैं रिपीटेडली इनको, कोई ऐसी लॉजिक है कि जिनके थ्रू मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड राइट करूं और ये सारे मेरे प्रिंट हो जाए। डेफिनेटली हमारे पास हैं, रिपीटिशंस का काम करवाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। ठीक है, फॉर लूप क्या करती है कि हम कहते हैं कि फॉर लूप को कहते हैं कि आप आइटरेट करो किसके ऊपर, हमारे उस चीज के ऊपर, उस डेटा सेट के ऊपर, उस डेटा टाइप के ऊपर, और वहां से बारी बारी चीजें उठा के लाते रहो। अब वो उठाएगा कैसे, बेसिकली इंडेक्स के थ्रू उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि आप फ्रूट उठाओ, कहाँ से, फ्रूट्स में से, फ्रूट्स वाली टोकरी में से एक एक फ्रूट उठाओ और हमें देते जाओ। ठीक है, वो सबसे पहले क्या जाएगा, इस फ्रूट वाली टोकरी है ये आपके पास, ठीक है, या बकेट है, या इस तरह एग्जाम्पल बकेट है, इसके अंदर फ्रूट्स पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले ना मुझे पहले वाला फ्रूट उठा दो। एक उठाया, उसने उठा के आपको दे दिया, आपने उसको यूज कर लिया या किसी को दे दिया, फर्दर खा लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली उठाएगा कैसे, इंडेक्स के थ्रू। बिहाइंड द सीन वर्किंग या और ये होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन मैं आपको कोड बता रहा हूँ, आपको ये रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपने कभी ये कोड पहले देखा हुआ है? अगर आपने सीपीपी पढ़ी हुई है तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि पाइथन रिटर्न है सी के ऊपर, तो बिहाइंड द सीन यही कोड राइट होता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इंडेक्स को इनिशियलाइज करवाया कहाँ से, जीरो से। ये हमारा जीरो इंडेक्स है, यहाँ से इनिशियलाइज करवाया और चलाएगा कब तक, कंडीशन हमारी सर चलेगी। आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। अब आ रही है? जी। ओके, बिहाइंड द सीन ये जो फॉर लूप है ना, ये हमारी ये वाली बिहाइंड द सीन ये काम ऐसे करेगी। ठीक है, क्या करेगा, इंडेक्स हमारा इनिशियलाइज होगा किससे, जीरो से। जीरो से इंडेक्स इनिशियलाइज होगा, जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, फ्रूट, वो उठा के इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट के पास जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आइट्रेशन करवानी पड़ेगी। आइट्रेशन मींस उसको नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक सीढ़ी पे वो खड़ा है तो नेक्स्ट सीढ़ी पर जाने के लिए उसको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट क्या है कि हमें उसके इंडेक्स में एक आइट्रेशन करवानी पड़ेगी, एक मूव करवाना पड़ेगा। तो मूव क्या करवाऊंगा मैं, एक वैल्यू उसके अंदर ऐड कर दूंगा। लाइक शुरू में क्या है, जीरो, तो मैं कहूंगा इसको आप प्लस वन कर दो, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो क्या करेगा, वन पे आ गया। ठीक है, वो वन को चेक करेगा क्या ये मेरी लेंथ से कम है, जी लेंथ से कम है, तो क्या करेगा, वन से वैल्यू उठाएगा और वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब वन से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर वो हो जाएगा आगे, यहाँ पे आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, वो देखेगा अब आई की वैल्यू वन है, अब वन वाला काम तो हो चुका, फिर वो कहेगा कि हाँ भाई इसके अंदर अपडेट करो, मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर जाना है। तो क्या करेगा, आई की जो प्रीवियस वैल्यू उसके अंदर वन अगेन ऐड करेगा और वो नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सीढ़ी के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सीढ़ी के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मैंगो, वो मैंगो को उठाएगा और प्रिंट कर देगा। इज इट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? ये बिहाइंड द सीन वर्किंग है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये चीज काम कैसे कर रही है, ये वाली। ठीक है, मुझे ये पूछना है, ये COUT एंड लेसर देन साइन फ्रूट्स, वो क्या है? ये बिहाइंड द सीन कोड है, आप इसको ना समझें, आप यहाँ पे प्रिंट ही लिख लें। आप इस कोड को ना समझें, आप जो मैं बता रहा हूँ आपको लॉजिक वो देखें कि हाँ भी ये कैसे आ कैसे रहा है उठ के। इसके अंदर क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाली होती है ना, ये हमारे पास होती है इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू, उसके बाद होती है कंडीशन, और उसके बाद होती है आइट्रेशन, और ये यहाँ पे हम जो भी हमने स्टेटमेंट्स पास करनी है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, अब क्लियर है? मैं कहता हूँ कि फॉर लूप चलाओ, आइट्रेशन वाला ब्लॉक चलाओ,
उसके अंदर इनिशियल वैल्यू हमारे पास इंडेक्स की क्या है, 0। आप वहां से वैल्यू उठाओ, उसको प्रिंट कर दो, और नेक्स्ट पर जाने के लिए आइट्रेशन करो। आइट्रेशन करने के बाद चेक करो कि कंडीशन हमारी वैलिड है, क्या वो लेंथ से कम है, ठीक है, अगर है तो उसको प्रिंट करवा दो। फिर उसके जो आइट्रेशन करवाओ और वो वैल्यू चेक करो कंडीशन में। ये इनिशियलाइजेशन वन टाइम होगी, उसके बाद इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, हमेशा अपडेट होगी आई की वैल्यू, ठीक है। ये सिंपल सी बिहाइंड द सीन फंडा है इसका, ठीक है। ओके। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा फ्रूट्स वाली बकेट में से एक फ्रूट उठाओ और प्रिंट कर दो। उसने क्या किया, फ्रूट उठाया और प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, रेंज का फंक्शन के थ्रू। अगर हमारे पास कोई डाटा टाइप नहीं है और हमने आइट्रेशन करवानी है किसी नंबर्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, रेंज का फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे जो हमने, जहां तक हमने वो आइट्रेशन चलानी है, जिस सीढ़ी तक हमने चढ़ना है, ठीक है। तो अब हमारा जो, हम सबसे पहले किस सीढ़ी पे आएंगे, 0 पे, फिर आएंगे 1 के ऊपर, फिर आएंगे 2 के ऊपर, फिर आएंगे 3 के ऊपर, फिर आएंगे 4 के ऊपर, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या है, 5। ये 5 रेंज पूरी हो चुकी, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, या रेंज फंक्शन जो है वो काम कहाँ से स्टार्ट शुरू करता है, 0 से। अगर आप ये नहीं करवाना चाहते, आप उसको अपना दे दें, स्टार्टिंग वैल्यू भी दे दें, और उसके बाद उसको स्टेप भी दे दें। रेंज फंक्शन बेसिकली तीन चीज़ें होल्ड करके रखता है, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टेप क्या है, आपका मूव, आप कितने का मूव करवाना चाह रहे हो उसके अंदर, ठीक है। स्टॉप जहां पे जाके वो रुकेगा, स्टार्ट जहां से वो इनिशियल पॉइंट, अपना स्टेज या इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट लेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप 10 तक चलो और उसके बाद आइटेशन चलाओ दो की। उसने क्या किया, पहले वैल्यू हमारे पास 1 ली, उसके बाद उसके अंदर 2 ऐड किया, यहाँ पे 1 लेगा और उसके अंदर 1 प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट टाइम वो 1 के अंदर +2 करेगा और क्या करवा देगा, 3 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी उसके अंदर 3 + 2 और क्या कर देगा, 5 प्रिंट करवा देगा। देन प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 5, और उसके अंदर 2 ऐड करेगा, क्या प्रिंट करवा देगा, 7। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 7, और उसके अंदर 2 ऐड करेगा, तो क्या प्रिंट करवा देगा, 9, ठीक है। बिहाइंड द सीन वही काम हो रहा है जो मैंने अभी आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड राइट करके बताया था। इज इट क्लियर? ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये आइट्रेशन विद कस्टम वाली मैंने आपको बता दी कि आप कंट्रोल करके रख सकते हैं उसका स्टेप और ये वो, ठीक है। आप इसके अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस लाइक इफ आई इज इक्वल टू 5, कि मुझे 5 तक वैल्यूज चाहिए, और उसके बाद आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो यहाँ, ठीक है। 5 तक कितनी वैल्यूज बनेंगी, 3 ही वैल्यू बनेंगी यहाँ तक, सॉरी 2 वैल्यूज बनेंगी, वो 2 वैल्यूज प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 5 जो है मेरे पास प्रिंट ही ना हो और आगे मूव करता जाए, इसको हम इग्नोर कर दें, तो हम 5 को इग्नोर कर सकते हैं स्टेटमेंट्स के थ्रू। आप इसके अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज इफ यू वांट कि मैं सिर्फ वही वैल्यूज प्रिंट करवाऊँ जो डिविजिबल हैं 2 के, तो आप वो भी राइट कर सकते हैं, और उनका रिमाइंडर क्या है, 0। आई जस्ट वांट टू प्रिंट आउट दैम, सिंपल आप राइट करें, प्रिंट हो जाएंगी। क्योंकि अब इसमें प्रिंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सारी ओड है। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँ फिर प्रिंट होंगी वही वैल्यू प्रिंट होंगी जो डिविजिबल बाय 2 है और उनका रिमाइंडर 0 है। क्लियर? यानी कि लूप्स के अंदर आप फर्दर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। सर ये वाली बात रिपीट कर दें थोड़ा। कौन सी? ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपने अभी बताई थी, ये मुझे 5 और 2 जो आप रेंज दे रहे हैं हम्म। वो वाली बता दी, फिर ओके से बताना। ओके ओके। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, 3 चीजें कंट्रोल करता है, और उसके अंदर वो कहता है मुझे आप 3 वैल्यूज दो, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अब मैंडेटरी क्या है, स्टॉप, क्या आप उसको एक्चुअल वैल्यू दे दो, एक्चुअल लेंथ दे दो जो आप जहां तक आपने मूव करना है। मैंने कहा मुझे 10 तक मूव करना है, उसने कहा ठीक है, आप 10 तक मूव कर लो। अब वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से मूव करेगा, 0 से लेके 10 तक मूव करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आइट्रेशंस बेसिकली परफॉर्म करवाएगा, ठीक है, 0 से लेके 10 तक। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा कंट्रोल मेरे पास हो, मैं 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, स्टार्ट भी देना चाहता हूँ, और स्टार्ट देना चाहता हूँ 1 से, और एंड मेरे पास क्या होगा, लेस देन
उससे प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, 9 तक बेसिकली वो आइटम्स प्रिंट करेगा उतने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवा दूँ आइटम, ठीक है, स्ट्रिंग है, ओके, ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 इस तरह, ठीक है। स्टार्ट कंडीशन, अब इसमें जो डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट ये सारे दूसरे हैं, मैंडेटरी नहीं है ये आर्गुमेंट्स, फंक्शन के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है। जब हम फर्दर फंक्शंस पढ़ेंगे ना तो हम वहाँ पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है स्टार्ट और स्टेप। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, आप खुद से कंट्रोल रखना चाहते हैं, देन आपको देने चाहिए, ठीक है। अब फिर फर्दर मैं कहता हूँ मैंने 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, और सिर्फ स्टेप क्या रखना है, 2 का, यानी कि 2 का जंप मारना है ईच। एक सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मैंने दूसरी पे पाँव नहीं रखना, मैंने डायरेक्ट जंप मारना है, तीसरी पे जाना है, ठीक है। एक वो वाली जहां पे मैं खड़ा हूँ, और एक उससे आगे वाली, ठीक है, क्लियर है अब? यस। ओके। फिर फर्दर मैं कह रहा था कि आप इसके अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं कि जी मैंने सिर्फ उसी सीढ़ी पे पाँव रखना है जो कि 2 वाली, मैंने 2 का जंप मारना है। सपोज इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0। सपोज आप कहते हैं फर्स्ट मैं सीढ़ी पे आया 0 पे, देन मैंने जंप मारना है सीधा सीढ़ी नंबर 2 पे, ठीक है, ठीक है। आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि नहीं मैं भाई बड़ा जंप मार सकता हूँ तो मैं इजीली जंप मारूंगा, ठीक है। तो आप कंडीशंस भी इसके अंदर फर्दर लगा सकते हैं। आई होप सो कि ये क्लियर है, हम फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है स्ट्रिंग्स। हम मैंने पहले भी बताया स्टार्ट में कि हम डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर आइटरेट करवाने के लिए लूप्स यूज करते हैं। तो लूप्स हमारे पास कितनी हैं, दो तरह की हैं, फॉर और वाइल लूप। फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, फॉर लूप हमारी जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता हो कि कितनी आइटरेशंस हमने ये वाली करनी है, कि हमने कितने आइटम्स के ऊपर मूव करना है, ठीक है। एज आई सेड कि जहाँ फ्रूट्स है ना, तो हमें पता है कि हमने 3 फ्रूट्स पड़े हैं और इनके ऊपर मूव करना है, वी ऑलरेडी नो। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। जब हमें आइट्रेशंस का नहीं पता, हमें सिर्फ कंडीशंस का पता है कि हाँ भाई आप कंडीशन को चेक करो कि लेट से लेंथ तक मूव कर लो, या फिर जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाती, जब तक बनाना नहीं मिल जाता आपको बास्केट में से, तब तक आप मूव करते रहो, तो आप वाइल लूप यूज करोगे। जब आपको कंडीशंस का पता है तो वाइल लूप, जब आपको आइट्रेशंस का पता है तो फॉर लूप, ठीक है। सो सेम एज हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मूव करवा सकते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर। स्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं, होती हैं हमारे पास करेक्टर ऑफ एरे, ठीक है। बेसिकली वो करेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग होती है हमारे पास। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। मैं क्या कहता हूँ, इसके ऊपर आइटरेट करो, रिपीटेडली कोई काम टास्क परफॉर्म करवाओ और मुझे ईच करेक्टर उठा के ला के देते रहो, ठीक है। वो क्या करेगा, ईच करेक्टर के ऊपर आइटरेट करेगा। जैसे मैंने इनिशियल पॉइंट कहा, इनिशियल पॉइंट उसका एक्स है, तो सॉरी एच है, तो एच से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा, ठीक है। फॉलो ये एच क्या करेगा, ये फॉर क्या करेगा, सब कुछ कंट्रोल करेगा, वो 3 चीजें, आइट्रेशन, सॉरी इनिशियल कंडीशन और आइट्रेशन, ये 3 चीजें फॉर लूप खुद कंट्रोल करेगा, ठीक है। वो स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा। फिर फर्दर आप इसके अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हेलो चाहिए। तो इफ इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर जब भी आए तो ये स्टॉप कर जाए, लेट्स से एम्प्टी, आई थिंक सो इट शुड, ओके, ई आर आई एन टी प्रिंट अनएक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक वगैरह, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। सी एच, आई थिंक सो इट शुड, आई एम ट्राइंग टू प्रिंट कि ये वाली एम्प्टी स्पेस के ऊपर आकर रुक जाए। खैर फिलहाल के लिए अब मैं कहता हूँ कि आप जो मेरा कैरेक्टर है वो इसके ऊपर जब आप पहुंच जाओ तो आप स्टॉप कर दो। बाय। सॉरी, ठीक है। आप
इसके ऊपर आके स्टॉप कर जाओ और बाकी प्रिंट कर दो। ठीक है, इज इट क्लियर? हम इसके अंदर फर्दर कंडीशंस लगा सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि मुझे एल के ऊपर आके स्टॉप करना है तो मैं कहूँगा एल के ऊपर जाके स्टॉप कर दो, बाकी प्रिंट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे एक वावल काउंट करना है। वावल्स कौन से होते हैं? आई थिंक सो कोई रेजोनेटिंग वर्ड्स होते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनको जो कि AEIOU है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग आती है, यूजर मेरे पास कोई स्ट्रिंग देता है, मैं उसको स्टोर करके रख लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं आइटरेट करूँ करेक्टर करेक्टर आइटरेट करूँ ईच करेक्टर के ऊपर, किसके अंदर, टेक्स्ट के ऊपर। और क्या चेक करना है मैंने कि अगर वो करेक्टर एग्जिस्ट करता है मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू, किसके अंदर, मेरे वावल्स के अंदर, AEIOU। तो आप क्या करो, सिंपल उसको किसी वेरिएबल के अंदर ऐड करके रख लो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं बाद में उसको बता सकूं कि ये मेरे पास इतने वावल्स एग्जिस्ट करते थे मेरे आपकी इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। मैं क्या करूँगा, उसको इनिशलाइज करवा दूंगा जीरो से, कि फर्स्टली हमारे पास कोई भी वावल एग्जिस्ट नहीं करता। सॉरी, फर्स्टली हमारे पास कोई भी वावल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हम चेक करेंगे उसके बाद मैं क्या कहूँगा कि जैसे ही आपको कोई वावल मिले तो मेरा जो है वेरिएबल है, मेरी वेरिएबल की जो स्टेट है आप उसको अपडेट कर दो। ठीक है। अगर आप ये नहीं राइट करना चाहते तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एट द सेम टाइम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। एट द एंड क्या करो आप, वावल्स को प्रिंट करवा दो, वावल। ठीक है। क्या मेरे पास टोटल इतने वावल्स एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है। उसने चेक किया, आपने जो स्ट्रिंग पास की या आपके यूजर ने जो पास की, आप एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि हम यूजर से वो वैल्यू ले रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग्स ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर वावल्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप इसकी जगह पे यूजर से ले लें। ठीक है। इनपुट इनटू द स्ट्रिंग। ठीक है। मैं रन करूंगा, यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पास करूंगा, हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। मैं पास करूंगा, वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेगा, बाद में चेक करेगा कि उसके अंदर कितने वावल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो उनको प्रिंट कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको प्रिंट करके देखें भी सही कि यूजर ने क्या स्ट्रिंग पास की, यूजर पास्ट स्ट्रिंग, तो आप उसको देख भी सकते हैं। सर आप ये स्ट्रिंग वाली चीज फिर से बताएगा कि आपने किस तरीके से इसको करा है? कौन सी? ये जब आपने स्ट्रिंग का लिखा था ऊपर। ये वाला, ये वाला। हाँ। ओके। जी जी। बेसिकली इन पाइथन में इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो लेता है वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है। अब मैंने यूजर से किसी से वैल्यू लेनी है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और आपको एप्लीकेशन का जो कोड है वो सेंड किया कि आप इसके अंदर अपना कोई भी स्ट्रिंग पास करो, यानी कि कोई भी लेटर्स पास करो, कोई पैराग्राफ पास कर दो और चेक करो कि आपके इसके अंदर कितने वावल्स एग्जिस्ट कर। ठीक है। बेसिकली गोल हमारा ये है कि हम इस एप्लीकेशन के थ्रू ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हमारी उस पैराग्राफ के ऊपर हमारी लूप आइटरेट करे और उसके अंदर चेक करे कि वावल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको काउंट करते जाएं और एंड में आप अपने यूजर को बता देंगे आपने जो टेक्स्ट या आपने जो पैराग्राफ पास किया उसके अंदर इतने वावल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब समझ आ गई, कंटेक्स्ट समझ आ गया इस एग्जाम्पल का कि हम करना क्या चाह रहे हैं? हम बेसिकली फॉर लूप को जी। समझना चाह रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर है? यस। ओके। मैंने यूजर से एक स्ट्रिंग ली जिसका नाम जो कि थी हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। तो उसने क्या किया, उसको स्टोर करवा के रख लिया और नेक्स्ट उसके अंदर चेक किया कि कितने वावल्स एग्जिस्ट कर, जो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको काउंट करता जाए और प्रिंट कर दे बाद में।
ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, आई होप सो कि एग्जाम्पल क्लियर है। हम नेक्स्ट चलते हैं, आइट्रेशंस करवाते हैं अपने डिक्शनरीज के ऊपर। मैं जस्ट आपको फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ कि हम इसको यूज कर सकते हैं आइट्रेशंस के लिए किसी भी डाटा सेट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम डाटा सेट उठाते हैं अपना डिक्शनरी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं इसको यहीं से उठा। अब मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी ली जिसके अंदर मैंने कीज को स्टोर करवाया। तीन कीज ले ली कि नेम, एज और सिटी में तीन कीज, ये तीन चीजें एक यूजर के बारे में होल्ड करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, एक यूजर है अब्दुल्ला। ठीक है, जिसकी मैं एज और सिटी स्टोर करना चाह रहा हूँ, नेम, एज और सिटी। ठीक है, नो, व्हाट आई वांट कि मैं आइट्रेट करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर और ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कीज कौन सी हैं। सिंपल, सिंपल सी मेरे पास लॉजिक है, फॉर की इन यूजर और प्रिंट करवा दो की। ठीक है, तो ये कहेगा कि आपने तीन चीजें अपने इस डाटा स्ट्रक्चर या इस डाटा के अंदर स्टोर की हुई हैं। ठीक है, तो मुझे उठा के दे देगा। इफ आई वांट वैल्यूज, तो मैं क्या करूंगा, उसको वैल्यू, मुझे वैल्यूज चाहिए किसके अंदर, इस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो कहेगा कि इस जो डाटा स्ट्रक्चर या इस ऑब्जेक्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है, कौन सा वैल्यूज का, जो हमें वैल्यूज उठा के देता है उस डाटा की, उस ऑब्जेक्ट की। तो मैं वैल्यूज फंक्शन को कॉल करूंगा। अब मैं वैल्यूज फंक्शन को कॉल किया, उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर गया और जाके ये वाली वैल्यूज उठाई, उन कीज की वैल्यूज उठाई और उठा के मुझे दे दी। ठीक है, इफ आई वांट कि वो दोनों चीजें इकट्ठी ही आए हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन है बिल्ट इन इसी ऑब्जेक्ट का, की आइटम्स, जो हमें दो वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, पहली की और दूसरी वैल्यू। ठीक है, मैं की और वैल्यू को ऐड करवा दूंगा। उसने कहा कि ये की है और ये वैल्यू है, की इज, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू इज। ठीक है, की क्या है, नेम, और वैल्यू क्या है, अब्दुल्ला। ठीक है, फर्दर आपने एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, आई होप सो पढ़ा है, एज आई नो पढ़ा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, डायनेमिक। यस सर, ये पढ़ा है। ठीक है, एफ लगाएंगे। बजाय इसके कि एक वेयर्ड सा कोड राइट करता जो कि रीडेबल भी नहीं था, मैंने क्या किया, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट यूज कर लिया और उसके अंदर वो चीज़ें पास कर दी इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो वैल्यूएट करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, जो वैल्यूएट कर लेगा। मैंने क्या कहा कि इस नेम एंड वैल्यू इज प्रिंट। ठीक है, ये हमने आइट्रेशंस, सिंपल सिंपल आइट्रेशन देख ली। किसके ऊपर देखी, पहले हमने लिस्ट के ऊपर देखी, फिर हमने स्ट्रिंग के ऊपर देखी, फिर हमने देखी इसके ऊपर डिक्शनरी के ऊपर। सेम एज आप टपल के ऊपर भी कर सकते हैं, या असाइनमेंट के तौर पे आप ट्राई कीजिएगा सर। ठीक है, फिर फर्दर हम एक थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं टेबल की। ठीक है, अ, हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है। ओके, जहाँ पे आपको समझ ना आए आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास एक टेबल है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मैं 3 by 3 का मैट्रिक्स लेता हूँ। एक, तो ठीक है, अब मैं आइट्रेट करवाना चाह रहा हूँ। पहले सिंपल जो हमने देखा था ना, वो सिंगल का देखा था, सिंगल ऐसे। ठीक है, हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है, हम उसके ऊपर यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट करवा रहे हैं इनिशियल पॉइंट से, और फिर हम आगे फर्दर मूव करते जा रहे हैं। जस्ट मुझे इसकी वेट कम करनी है। ओके, अगर लाइक लिस्ट ऑफ आइटम्स थे, तो क्या कर रहा था,
पहले यहाँ से वैल्यू उठा रहा था, फिर यहाँ से उठा रहा था, फिर यहाँ से उठा रहा था आइटरेटिवली, फिर यहाँ से, जब तक कि वो एंड पे नहीं पहुंच जाता, कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, कंडीशन पे नहीं पहुंच जाता। अब हम क्या करने चाह रहे हैं, टू डायमेंशनल स्पेस में या टेबल के अंदर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, टेबल टू डायमेंशनल है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर लूप लगाऊं। अब थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर तो लूप ऐसे लगा लूंगा डायरेक्टली। ठीक है, फिर फर्दर इसके ऊपर भी लगा लूंगा, इसके ऊपर भी लगा लूंगा। लेकिन मुझे ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? एक पूरी लिस्ट रिटर्न करेगा ये वाली। लेकिन मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे ईच आइटम चाहिए। तो फिर मुझे इसके ऊपर भी एक लूप लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी। ठीक है। एक्चुअल में कितनी लूप लगेंगी? दो लूप लगेंगी। एक किसके लिए लगेगी? रो के लिए लगेगी, और एक इसके लिए लगेगी, कॉलम के लिए लगेगी। यानी कि रोज मेरी यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरे कॉलम है। ठीक है। एक लूप मेरी आइटरेट करेगी किसके ऊपर? कॉलम के ऊपर। और एक रोज के ऊपर। रोज के ऊपर कैसे आएगी? कि यहाँ से मैं अपनी रोज के अंदर आऊंगा, एक वैल्यू उठाऊंगा, और कॉलम के साथ उसको चेक करता रहूंगा, जो भी मैंने करना है। फर्दर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जस्ट अब इस एग्जाम्पल को देखिए। ठीक है। सपोज सपोज मेरे पास एक टेबल है। मैं उसको बना लेता हूँ, कितनी की? सिक्स की। सिक्स एलिमेंट अंदर, उसके अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, और दूसरी के अंदर भी सिक्स एलिमेंट स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाऊंगा? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं पहले आइटम को उठाऊंगा। ठीक है। और सारे कॉलम, ये वाले कॉलम्स के साथ, उस कॉलम के साथ, सॉरी, उस कॉलम में जितने भी पड़े हुए हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। फिर दूसरे को उठाऊंगा और सबके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है। देखिए, आई मल्टीप्लाई बाई 6, और एंड इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब मैं एंड फंक्शन इसलिए एंड इसलिए लिख रहा हूँ इसके अंदर कि वैल्यू पास कर रहा हूँ फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के अंदर, कि आप इसको एंड करके न्यू लाइन पे मत लेके जाइएगा। क्योंकि वो जो प्रिंट फंक्शन है ना हमारे पास, वो बाय डिफॉल्ट ये काम करता है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिखें, हेलो वर्ड, तो क्या करता है, जैसे ही वो फंक्शन कंप्लीट होता है वो नई लाइन के ऊपर चला जाता है। ठीक है। लेकिन मुझे नई लाइन के ऊपर नहीं जाना, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एंड नाम का एक कीवर्ड पास कर दूंगा कि मुझे नई लाइन के ऊपर नहीं जाना। आप इसके अंदर कुछ भी पास करते हैं, कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है। तो इसके लिए मैं कीवर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर। अब मैंने उसको कहा कि आप ईच वैल्यू को उठाओ, और उसको दूसरे उसी की जो कॉलम है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब वो कैसे करेगा, मैं आपको इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ। ठीक है। उसने स्टार्ट किया यहाँ से, वन से स्टार्ट किया, और वन के साथ मल्टीप्लाई किया। एग्जाम्पल आंसर वन, सॉरी, अपना ये एग्जाम्पल देखें, फिर आपको सही समझ आएगी। जस्ट ये वाले। ठीक है। ये देखें। अब वो क्या करेगा, इसको भी मैं, अब वो क्या करेगा, हमारी रो के ऊपर आएगा, ये वाली रो के ऊपर आएगा। जैसे मैं आपको उसमें बता रहा था, दो लूप लगेंगे, रो के ऊपर आएगा। रो के ऊपर आएगा तो वो रिटर्न क्या करेगा, पूरी की पूरी ये लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर का आइटम चाहिए। उस रोज के, उस कॉलम के ऊपर आइट्रेट करवाना है यहाँ। ठीक है। तो उस आइट्रेशन के लिए मैं एक और लूप लगा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको वहाँ ड्रा करके बताया। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर भी आइट्रेशन लगाऊंगा ऐसे। मैंने पहली आइट्रेशन लगाई किसके ऊपर? रो के ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। और डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहा हूँ? लिस्ट। और उसके अंदर फर्दर लिस्ट है, मतलब नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मुझे फर्दर आप आइटम्स उठा के दो, यहाँ कॉल में मूव करो, इसकी उस रो की, जिस रो के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। मतलब मैं इस रो के ऊपर हूँ, आप उसी रो की कॉलम में जाओ फर्दर। ठीक है। वो जाएगा, और वो कॉल वाली वैल्यू उठा के ले आएगा। फर्दर सपोज सबसे पहले वो किस पे आया, इस हमारी रो के ऊपर आया, ये वाली। और उसके कॉलम में सबसे पहली वैल्यू क्या पड़ी हुई है? वन। वो उसको उठाएगा, और हमें क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर वो उसी, जो हमारी रो है, उसकी नेक्स्ट पेज आएगा। ये एक दफा चलेगी पहले, इसके लिए चलेगी। मैं आपको एक यहाँ पे लिख देता हूँ।
ये हम सपोज हमारे पास जीरो, ठीक है। अब ये जीरो के लिए चल पड़ी है। अब उस जीरो के अंदर फर्दर आगे लूप लगी हुई है, मतलब उसकी लेंथ तक आगे जाएगी, जैसे मैंने आपको वो सी का कोड राइट करके दिया था, ठीक है। अब इसके आगे लिस्ट है, तो फर्दर उसकी लिस्ट के अंदर आइटरेट करेगा। तो लिस्ट के अंदर सबसे पहले वो कौन सी वैल्यू उठाएगा, जीरोथ वाली, वन रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर वो अभी ये वाली आउटर ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, ठीक है। हम हमारा फॉर लूप का मतलब ये होता है कि वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को आइटरेट करता रहेगा। अब जैसे ही वो इनसाइड इंटर हुआ, वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं, और कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो जाती, उसकी लेंथ तक वो चल नहीं जाता, ठीक है। फिर ये रन करेगा किसके लिए, वन के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम रन करेगा किसके लिए, टू के लिए, ठीक है। जीरो के लिए रन करेगा तो हमें वन रिटर्न कर देगा। फिर वन के लिए करेगा, टू रिटर्न कर देगा। फिर टू के लिए थ्री रिटर्न कर देगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड हो जाएगा। और जो हमारे ऊपर वाली रो है, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और रो अपडेट होके कहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, वन के अंदर। यानी कि ये जीरो खत्म हो चुकी, अब वो वन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब वो वन के अंदर यहाँ पे आ चुकी, ठीक है, ठीक है। अब रो वन आ चुकी। अब रो वन के अंदर वो जीरो थे वैल्यू उठाएगा, स्टार्ट करेगा शुरू से, जीरो वैल्यू उठाएगा और हमें प्रिंट करते हैं जो फोर है। फिर वो वन वैल्यू उठाएगा, फिर सेकंड बिहाइंड द सीन वो इंडेक्स से वैल्यू उठाएगा, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। आई होप सो ये क्लियर है। इज इट क्लियर? हमारा फॉर लूप के ऊपर ही काफी ज्यादा टाइम लग गया, हालांकि हमने व्हाइल लूप देखनी थी। काइंडली मुझे बता दें, हम फर्दर मूव करते हैं। ओके। ये एग्जांपल आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना समझ आए तो आप स्लैक पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ से एक आइटम उठा रहा है, और उसको फर्दर उस उनके साथ मल्टीप्लाई करता जा रहा है, जे के साथ। जे का क्या होगा, वन, फिर क्या होगा, टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, इस तरह प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर समझ ना आए तो आप स्लैक पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर फर्दर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कंप्यूट स्केयर्स की, कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें किसी ने प्रॉब्लम दी है कि आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट वाला। उसके अंदर कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। आप इन एलिमेंट्स को उठाओ और मुझे सम ऑफ उनका जो, सॉरी, स्केयर है ना, वो रिटर्न करके दो। ईच एलिमेंट का स्केयर रिटर्न करके दो। और मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है विदाउट फॉर लूप, कि मैं क्या करूँ, ईच एलिमेंट को वहां से उठाऊं, लाइक, और उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करूं। यही है ना मेरे पास एक ऑप्शन, और उनको प्रिंट करवा दूं, ठीक है। अगर मुझे इस टास्क को, इस काम को नाइस वे में परफॉर्म करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, रिपीटिशंस, रिपीटिशंस कौन सी, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फॉर लूप को कहूँगा कि आप मेरे इन नंबर्स के ऊपर आइटरेट, इनके ऊपर आइटरेट करो, और किसके थ्रू, एन एन वाले पॉइंटर के थ्रू, पहले एन यहाँ पे, फिर एन वन पे, फिर टू पे, इस तरह एन के थ्रू आइटरेट करवाओ, किसमें, नंबर्स के थ्रू, नंबर्स में, ठीक है। वो कहेगा ठीक है, मैंने आइटरेट करवा लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ कि आप ना स्केयर इनका फाइंड करो। वो कहेगा कैसे फाइंड करना है, मैं कहता हूँ एन बाय एन, ठीक है, ठीक है, एन बाय एन का स्केयर यही होता है ना, कि आप उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। और उसके बाद क्या करो, आप उसको किसी जगह पे स्टोर करवा लो। मैंने उसको एस क्यू के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है, और देन क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, फॉर एनी नंबर्स, नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। और किसने क्या किया, पहले एलिमेंट को उठाया, उसको एन के उसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो वन दे दिया, फिर फोर, फिर नाइन एंड फोर्टीन, ठीक है। इफ आई वांट कि मैं इसको भी नाइस वे में परफॉर्म करूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक मजीद डाटा स्ट्रक्चर ले लूंगा, एक मजीद डाटा टाइप, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और उसको एम्प्टी इनिशियलाइज करवा दूंगा। एम्प्टी इसलिए इनिशियलाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर कंप्यूटेशन करके वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, हो गया। फिर मैं क्या कहता हूँ कि आप मेरे उस ऑब्जेक्ट को कॉल करो, उस लिस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करो। उसने कॉल कर लिया, मैंने कहा इसके अंदर ना एक बिल्ट इन फंक्शन है अपेंड नाम का, जो कि वैल्यूज को लास्ट में अपेंड करता रहता है। उसने कहा ठीक है, आप वो वैल्यू को लास्ट में ही अपेंड करते जाओ। उसने कहा ठीक है, मैंने कर ली है। एट द एंड मैं उसको कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि मेरे जो टोटल स्केयर्ड वैल्यूज कितनी है, एस क्यू ए यू आर एस, ठीक है।
वो लिस्ट रिटर्न कर देगा मुझे उनकी स्केयर्ड वैल्यूज की। ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर है। अब ये लॉजिक ऐसी है कि आप इसके अंदर जितने मर्जी आइटम्स डालते रहें, फिर फर्दर ये काम करता रहेगा। ठीक है। ये आप एक दफ़ा राइट करें और उसके बाद यहाँ पे जितनी मर्जी वैल्यूज बढ़ाते रहें, ये काम करता रहेगा, क्योंकि इसने रेपिटेशंस परफॉर्म करवानी है। लॉजिक आपने एक दफ़ा रखनी है। ठीक है। फिर फर्दर हम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मजीद आप इसको रिफाइन करेंगे लाइक दिस। ठीक है। आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करेंगे, SQUARES। ठीक है। सेम काम आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, आप इसको बाई। ठीक है। ये फर्दर हम पढ़ेंगे बाद। ठीक है। बेसिकली हम चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं। अब मैंने लिस्ट को इसलिए यूज़ किया कि मैं फर्दर इसके अंदर वैल्यूज़ को इजीली इंसर्ट भी कर सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है। आई होप सो को ये क्लियर है। नेक्स्ट आप ये एग्जांपल सारी ट्राई कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो आप स्लैक पे पूछ लीजिएगा। ठीक है। जिनमें से मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि फिल्टर है कि आपने वो नंबर फिल्टर करने हैं जो डिविजिबल बाय टू है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर आपने काउंट अकरेंस कि आपने वो वाले वॉवल्स, सॉरी वो वाले लेटर्स काउंट करने हैं, कौन से जो हम उसको इनपुट के तौर पे देंगे, लाइक ए। मैं कहता हूँ कि आप ए को काउंट करके दो, वो इस सारी लिस्ट के अंदर ऊपर आइटरेट करेगा, और जितनी जितनी बार ए आया है वो उनको काउंट करता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट ये पढ़ी है आप लोगों ने, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक क्या करती है, उसी लूप को वहीं ब्रेक कर देती है, उसी ब्लॉक को वहीं ब्रेक कर देती है और आउटर ब्लॉक में आ जाती है। ठीक है। और कंटिन्यू क्या करती है, उस वैल्यू को स्किप कर देती है, लाइक i = 3, आप इस, मैं कहता हूँ इस वैल्यू को स्किप कर दो, तो मैंने कंटिन्यू यूज करना है और प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद होती है पास। पास क्या इसलिए हम यूज करते हैं, बेसिकली हम नो एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए यूज करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमने लॉजिक राइट करनी होती है और हम कहते हैं कि आप इसके साथ कुछ भी ना करो, तो हम पास यूज कर लेते हैं। लॉजिक से मुराद ये है कि जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तब आपको इसकी सही समझ आएगी। मैं कहता हूँ कि आप 3 के साथ कुछ भी ना करो और बाकियों को प्रिंट करते जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं 3 के साथ कुछ नहीं करूँगा, बाकियों को प्रिंट करवा दूंगा। सेम ऐसा ऐसा ही होता है कि हम सपोज डैट मैंने कोई फंक्शन बनाया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फंक्शन कौन सा बनाया, ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन मीन यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो उसको प्रिंट करवाओ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं बाद में इसके ऊपर काम करूंगा तो मैं पास दे दूंगा। ठीक है। फर्दर अपने जितने भी मेरे फंक्शंस हैं उनके ऊपर काम करता रहूंगा, डिफ, लॉगिंग। ठीक है। या वट एवर जो भी है, इंडेक्स या होम रूट। ठीक है। मैं इसके ऊपर काम करता रहूंगा। यानी कि फिलहाल हम नो एक्शन, अब जब हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना तो हमने पास को यूज कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये फर्दर हैं एग्जांपल्स, आप इनको यूज कर दिएगा। लास्ट में ये आप देख लें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है, शॉर्ट हैंड मेथड होता है कि आप एक ही लूप, एक लिस्ट के अंदर या एक स्टाइल के अंदर लूप को भी परफॉर्म करवा लें और कंपटीशन भी कर लें। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं बार इंस्टेड कि ऐसे काम करूँ, फॉर x इन रेंज 5, और क्या करूँ, इस रेंज के अंदर रिजल्ट इज इक्वल टू 0 और रिजल्ट इज इक्वल टू x × 2, और फिर नेक्स्ट क्या करूँ, अपना रिजल्ट प्रिंट करूँ 8। मैं कहता हूँ मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड की बजाय क्या कोई ऐसा कोड शॉर्ट हैंड मेथड लिख सकता, शॉर्ट हैंड वे में इसको आपको कर सकता हूँ जी, मेरे पास है। वो कौन सा है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड। तो उसके अंदर मैं क्या कहता हूँ कि बजाय इसके कि ये 3 लाइंस लिखने के, मैं एक ही के अंदर कर लूंगा, लिस्ट को कॉल करूंगा। ठीक है। और उसको कहूंगा x × 2 फॉर x इन रेंज 5। अब सबसे पहले क्या चलेगा, फॉर लूप। ठीक है। फॉर लूप चलेगा, वो आइटरेट करेगा किसके ऊपर, उस रेंज के ऊपर। ठीक है। उस रेंज के ऊपर आइटरेट करेगा, ईच वैल्यू को उठाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और देन लिस्ट रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया। मीन लिस्ट के अंदर आप वो वैल्यू मुझे फर्दर रिटर्न करो। ठीक है। आई होप सो कि फॉलो आपको क्लियर हो चुका है। हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट्स इसी के ऊपर लगा दिए। सो नेक्स्ट हम छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं वाइल लूप का, फिर फर्दर हम उसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।
ठीक है। ऐसा ही ऑलरेडी सेड, जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है तो आप क्या यूज करोगे, फॉर लूप यूज करोगे। जब आपको कंडीशन का पता है तो आप क्या यूज करोगे, वाइल लूप यूज करोगे। ठीक है। ये भी सेम काम परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, यानी कि रिपीटेशंस के लिए, एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर वहां पे मैंने आपको वो सी का कोड राइट करके समझाया था। और इसके अंदर हमेशा आप या तो कंडीशन की बेस पे चलोगे, अदरवाइज आपको इनिशियलाइजेशन भी खुद करवानी पड़ेगी और उसके अंदर इंक्रीमेंट भी खुद करवाना पड़ेगा। अगर आप इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट, लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, वाइल काउंट इज लेस देन इज इक्वल टू 5। अब आपने कंडीशन क्या दी, ये वाली, ये आपके पास कंडीशन है बेसिकली। ठीक है। आपने कंडीशन दी और फर्दर आपने स्टेटमेंट क्या लिखी कि आप इस कंडीशन को प्रिंट करो या आप वो काउंट वाली वैल्यू प्रिंट करवा दो। बेसिकली वो काउंट क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 5। यानी कि कंडीशन मेरी क्या है कि मेरा काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5 चलना चाहिए। और नेक्स्ट मैं कहता हूँ स्टेटमेंट में कि उसको आप प्रिंट करवा दो। और इनिशियलाइज मैंने कहाँ से करवाया, 0 से 1 से। एज आई ऑलरेडी सेड, आपको इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा, कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे और नीचे आपको आइटरेट भी करवाना पड़ेगा, यानी कि आई प्लस इज इक्वल टू 1 आइटरेट। अगर आप आइटरेट नहीं करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपके सीपीयू की सारी इंटेंशन भी ले लेगा और उसको रिपीटेडली परफॉर्म करवाता रहेगा। ठीक है, ये देखिए, अब उसने 1 उठाया, अब उसको नहीं पता कि मैंने आगे किस पे जाना है, वो 1 को ही प्रिंट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है। और ये सेल आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा और आपके पूरे सीपीयू की इंटेंशन खा जाएगा ये। ठीक है। अगर आपने देखना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप कीजिएगा, तो लूप चलाने के बाद, और अपने उस प्रोसेस वीएस कोड में, वीएस कोड वाली प्रोसेस को ऑन कीजिएगा और देखिएगा वो सिस्टम की कितनी इंटेंशन को खा रहा है। अभी तो 0 है, जब मैं इसको रन कर दूंगा तो यहाँ पे वो इसकी इंटेंशन आ जाएगी। जस्ट यू विल सी, ये देखो, उसने सीपीयू की इंटेंशन लेना शुरू कर दी सारी। ठीक है। तो आपको इसको इनिशियलाइज, कंडीशन और स्टेप देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंडीशन का पता है तो आपको इनिशियलाइज और कंडीशन खुद से करना पड़ेगा, इनिशियलाइज और इटरेट, सॉरी। ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, आप मेरे अकाउंट को अपडेट करते रहो, कब तक, जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मेरी कंडीशन कब तक ट्रू है, 5 तक, और उसको तब तक चलाते रहो। क्लियर है? काइंडली मुझे बताएं, ये आपको क्लियर है? ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कि आपने व्हाइल लूप लगाई और आप कहते हो कि ट्रू, कि जब तक ट्रू है आप क्या करो, यूजर से इनपुट लो। और इनपुट क्या है, कोई नंबर है आपके पास। ठीक है। हाँ, आप यूजर से इनपुट लो और क्या करो, उसको प्रिंट करवा दो, नंबर को। और नंबर डायरेक्टली ऐसे नहीं प्रिंट करवाएंगे, मैं उसको यहाँ पे एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा दूंगा, इसके अंदर नंबर्स नाम की लिस्ट के अंदर। ठीक है। जब मैं यूजर से नंबर लेता जाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स नाम की लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। वो कहेगा ठीक है, मैं अपेंड करता जाता हूँ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगी। मैं आपको यहाँ वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ, ये देखिए, 2 3 4 5। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ ना लूप के अंदर, तो ये प्रिंट भी होते रहेंगे। हो जा स्टॉप भाई। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ले जाऊँ तो ये इसको प्रिंट भी करवाएगा, करवाना चाहिए इसको। नंबर डॉट अपेंड, यूजर से इनपुट लेगा, ट्रू है, लिस्ट के अंदर अपेंड करेगा और उसको प्रिंट करवाएगा। मैंने अभी एक एग्जांपल देखी थी यहाँ। ठीक है, अब चल रहा है। ठीक है। ये देखो, अब वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट कंडीशन ट्रू है, कोई मेरे पास कंडीशन
कोई स्टॉप का मेथड नहीं है, उसको उसको रोकने का कोई तरीका नहीं, तो वो चलता रहेगा। अगर मुझे इसको स्टॉप करवाने का तो मुझे ऐसी कोई कंडीशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है? मैं कह सकता हूँ कि जी अगर आपने इसको स्टॉप करवाना है ना, तो आप क्या करो, जो यूज़र की इनपुट है ना, वो आपकी, मैं इसको बाहर ले आता हूँ और क्या कहता हूँ, जब तक आपका नंबर इज नॉट इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब तक यूज़र कोई ऐसी वैल्यू इंटर नहीं करता जो कि -1 है, तब तक आप चलते रहो। वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, और उस नंबर को किसके अंदर, लिस्ट के अंदर ऐड करता रहेगा। मैं इसको रन, ये प्रीवियस है जस्ट। ठीक है, 1 2, जस्ट हम इसको थोड़ा सा जीपीटी के पास जाते हैं, टाइम थोड़ा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप सिंपल एजेंट के पास जाएं और उससे पूछ लें। अब उसने क्या किया, सही कोड राइट करके दे दिया, जिसके अंदर मैं मिस्टेक्स कर रहा था। हम इसको कॉपी करते हैं, इसको के अंदर चाहते हैं अपने एडिटर के अंदर, वहाँ पेस्ट कर। ठीक है, अब वही काम उसने किया है। नंबर एक लिस्ट ली जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाएगा। कंडीशन क्या चलाई, ट्रू वाली के बाय डिफॉल्ट ट्रू है। यूजर से वैल्यू इनपुट लो, अगर वो नंबर -1 के इक्वल है तो ब्रेक कर दो। हाँ, मेरे ज़हन में था। ओके, नो। अगर वो -1 के इक्वल है तो इसको ब्रेक कर दो, लूप से बाहर आ जाओ। अगर नहीं है तो आप क्या करते जाओ, उनको अपेंड करते जाओ। किसके अंदर, इसके अंदर। और वो नंबर भी प्रिंट करवाते जाओ जो यूजर ने अभी इनपुट किया है, और एट द एंड लिस्ट भी प्रिंट करवा दो। हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले यूजर ने 1 एंटर किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे बस यही एलिमेंट इंसर्ट करवाने थे। मैं इसके बाद कहता हूँ -1। वो स्टॉप कर देगा और कहेगा कि यूजर ने ये वाली वैल्यूज एंटर की हुई हैं। ठीक है, ये वाइल लूप का कंसेप्ट था। ये बेसिकली कंडीशन की बेस पे चलता है। ठीक है, आज के लिए इनफ है। सो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम 2 मिनट तक क्वेश्चन लेंगे, देन एंड कर देंगे मीटिंग को। आपको कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री। सर इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी अभी प्रैक्टिस नहीं की। मैंने नेस्टेड लूप्स वगैरह देखे थे। और मुझे बेसिकली ये कि आप लोग बहुत जेनेरिक वे में लेके जाते हैं ना, सो आई वांटेड टू नो कि ये मैं बायोलॉजिकल डेटा सेट्स में मैं किस तरीके से यूज करूंगी। तो आई गेस चैट जीपीटी के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं टू आस्क। है आप उसकी डॉक शेयर कीजिएगा स्लाइड के ऊपर, मैं ये काम करवाना चाह रही हूँ और मैंने ये कोड राइट किया और मुझे ये इशू है। ठीक है, तो हम आपको वहाँ रिस्पॉन्ड कर देंगे, क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है। ओके। नहीं, मैंने बस वो प्रैक्टिस की थी नेस्टेड कंडीशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस की। और बाकी सारे जो सर दूसरे वाले सर ने पढ़ाए थे, आई फॉरगॉट, वो जो स्टेटमेंट्स थी इफ एंड एल्स वाली, तो उन्होंने पढ़ाए थे। तो फिर मैंने चैट जीपीटी को बस बोला था कि इसको बायोलॉजिकल हम्म डेटा सेट्स पर लेके आओ और इस तरीके से। तो आई एम स्टिल सीइंग कि किस तरीके से इसको मजीद लेके जा सकूं। ओके, एज आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने जो प्रॉम्प्ट दी थी, अगर आप ये एजेंट से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आपकी प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं। मैंने ये क्लियर कट उसको बताया कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो उसने सिंपल वे में मुझे ये कोड दे दिया, सिंपल वे में। ठीक है, बिकॉज आई नो, अगर आपको पता है कि आपकी
कंटेक्स्ट क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम से। तो आप जस्ट आप उसको आके बताएं, वो आपको आंसर कर देगा। ठीक है। जी सर, ये वाली बात तो ठीक है, बट आई वांट टू से कि अगर हम लोग इस तरीके से अगर करते जाएंगे तो फिर मुझे तो कोड लिखना नहीं आता होगा खुद नहीं से। यार, फिर तो नहीं नहीं नहीं, आप ये कोड जैसे मैंने उठा कॉपी पेस्ट किया, आप ये काम ना करें। आप इसको समझें कि हाँ भी मैं यूजर एक्चुअल में मेरा प्रोग्राम करना क्या चाह रहा है, मैं इस प्रोग्राम से करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको फर्दर अपनी किसी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करूंगा, तो मुझे ये कोड राइट करना है, और मुझे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है आप इसको देखें ना। कि मैं यूज एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स होगा। मैं आपको एग्जांपल बता, ये एक डायलॉग बॉक्स है। यूजर आके कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करेगा, इंटर करेगा, और उसको मैंने स्टोर भी करवाना है, उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन भी परफॉर्म करवानी है, और फिर एट द एंड मैंने यूजर को डिस्प्ले भी करवाना है। तीन काम करने हैं, एक तो मैंने स्टोर करवाना है, इसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करवानी है, और डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। तो ये आपको लॉजिक थोड़ी सी खुद से सोचनी पड़ेगी। ठीक है। आप ये सोचें, देन उसके बाद यहाँ पे कोड को पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, मैंने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक डाटा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लूँगी। ठीक है, नंबर। ठीक है, और कब तक चलाती रहूंगी, जब तक मेरा यूजर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर -1 इंटर नहीं करता। ठीक है, मैं चलाती रहूंगी, जो चलता रहेगा। जैसे वो -1 इंटर करेगा, वो मेरी एप्लीकेशन ब्रेक, एप्लीकेशन का जो वो कंप्यूटर वो डायलॉग बॉक्स से वैल्यूज लेने का वो अमल है, जो वो स्टॉप हो जाएगा, और वो वैल्यूज अपेंड करता रहेगा साथ के साथ ही, और एट द एंड प्रिंट कर देगा। ठीक है। आप इसको खुद से ओके राइट सर। करें। आप इसको खुद से राइट करें। अगर आपने कोड लिखवा लिया और आपको नहीं समझ आ रही, तो आप इससे कहें कि हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द above block of code line by line. As I am newbie, I need to understand the code so that I can write it by myself later. ठीक है। आप इसको राइट करें, प्रॉम्प्ट दें, तो आपको बताएगा। ठीक है, ये देखें उसने बताना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? सही सर। यस सर। नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन? जी सुल्तान नवाज, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी। बट आप इन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। वाइल लूप तक ना डिफरेंट एग्जांपल्स आप जनरेट करवाइएगा यहाँ पे आके, और उनको एग्जीक्यूट कीजिएगा। और फिर अगर समझ ना आए, अगर यहाँ से भी समझ ना आए, तो आप स्लैक पे पूछिएगा। ठीक है। यहाँ पे आए और उसको कहें कि मैंने वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशंस एंड लूप्स, सिंपल उर्दू में पूछना है, पढ़ ली हैं, और मुझे अब रियल वर्ड एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। सो मैं बिगनर हूँ, और मुझे गाइड करो करो विद एग्जांपल्स एंड आल्सो। ठीक है। और देखो, आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देना शुरू कर देगा। आप इनको अपने एंड पे ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को उठाएं, स्लैक पे जाएं, यहाँ पे आके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे थोड़ा लिखें, नीचे ये ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पे इंसर्ट करें, मुझे ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर ये एरर आ रहा है, और आप मुझे ये सोल्यूशन, आपकी जो प्रॉब्लम है नीचे उसको लिखें, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपना यहाँ पे, और सेंड कर दें, फिर हम आपको आंसर कर देंगे। ठीक है। क्लियर है? सो आज के लिए इनफ है, हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।